उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग में बैठे थे। इस मीटिंग में सीएम योगी से मिलने एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया था। सीएम योगी के सामने बैठे ये सभी विदेशी लोग ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाते। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई। प्रधानमंत्री के फेस के नजरिए से देखती हूँ। आप चाहती है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद रुका है। गुंडे हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, खासतौर पे सनातन धर्म के लिए वो आज के युग में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कर दी जाती है। 8,000 के करीब तो सिर्फ पुलिस वाले जो है सिक्योरिटी पे होंगे। अब मौसम सख्त है, दुनिया के हालात गर्म हैं, ये भी एक बात है। इस वक्त वाकई ही कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो इनॉग्रेशन के हवाले से, लोग इटली से आए थे। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो गए। यहाँ क्या हुआ उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से कहानी समझ लीजिए। दरअसल सीएम योगी के सामने बैठे इटली के इस प्रतिनिधि मंडल ने बताया मवाली खत्म हुआ है और जो रेपिस्ट माइंडसेट वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये चीज खत्म हो जाए। वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं ना, उनको पता चला कि यहाँ पर ये चीजें हुई है, बुलडोजर खड़ा हो जाता, पुलिस प्रशासन तैयार रहता। आज जबकि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, पूरी दुनिया में, और विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि इनफैक्ट अपने देखने वालों को थोड़ा सा उनको चीजें जो यूनिक चीजें याद कराने की कोशिश करता हूं। एक तो पहले अभी तक कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है, 1 से 3 इंच बर्फ। कुंभ मेले में गए थे। महाकुंभ की बातें करते करते इटली की कुछ महिलाओं ने सीएम योगी के सामने ही रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ करना शुरू कर दिया। ये देखकर खुद सीएम योगी भी हैरान हो गए। इटली की इन महिलाओं ने जिस तरह से भजन गाए, वैसे तो कई हिंदू भी नहीं गा सकते। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के सेक्युलर हिंदुओं को ये वीडियो बिल्कुल भी सोने नहीं देगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी के सामने क्या हुआ। सुनाही बाहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब बात पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की गर्दन में राम, सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनि जय श्री राम। मुंबई की रहने वाली मुस्लिम लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची, यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। ऐसा मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है। आपको नहीं लगता है देख के आपको लोग गालियां देंगे कि भाई यहाँ पे फतवा जारी कर दिया जाएगा? जारी हो चुके हैं मुझ पे। देखिए हिजाब इसलिए पहना क्योंकि पता है बहुत ठंडी है, और भगवा तो हमारी आन बान शान है। मुस्लिम समाज से फिर भी सनातन धर्म को लेकर इतना प्रेम कैसे है? क्योंकि इसका रीजन है, मैं बचपन से एक हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अजान से पहले भजन सुना है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये फेमस होने के लिए इस तरीके का जरिया अपनाते। अयोध्या भी गई थी ना मैं, बहुत मैं क्या करोड़पति बन गई, अंबानी बन गई। प्रधानमंत्री के फेस के नजरिए से देखती हूँ। आप चाहती है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद रुका है, गुंडे मवाली खत्म हुआ है, और जो रेपिस्ट माइंडसेट वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से ये चीज खत्म हो जाए। वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं ना, उनको पता चला कि यहाँ पर ये चीजें हुई है, बुलडोजर खड़ा हो जाता, पुलिस प्रशासन तैयार रहती है। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और हमारे साथ इस मुस्लिम लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम शबनम है, और ये मुंबई से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची है। बाकी इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा, क्योंकि इससे पहले ये मुंबई से पैदल चल के अयोध्या भी पहुंची थी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत।
स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। सीताराम, जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम शेख है। हाँ, इससे पहले आप देखा गया कि पैदल मुंबई से अयोध्या तक गई थी। कितने किलोमीटर गई थी आप? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर पैदल चल के गई थी। और दूसरा सफर आपका देखा गया कि आप मुंबई से यहाँ प्रयागराज के कुंभ में आई है। बिल्कुल, ये मेरा दूसरा यात्रा रहेगा, समझ लो। मतलब पैदल तो नहीं किया है, लेकिन मैं ट्रेन से आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 144 ईयर्स के बाद जो महाकुंभ आता है, उसमें मुझे आने का मौका मिला। रामलला जी के बारे में भी मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारी जो पीढ़ी है बहुत लकी है कि हमें रामलला जी के दर्शन मिले। सबसे बड़ा एक सम्मेलन इतिहास का, आज तो मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा है। ये तो एक बड़ा जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन हो गया कि भाई चलो बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है, पर सर इसका जो सांस्कृतिक महत्व है ना, हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, खासतौर पे सनातन धर्म के लिए, वो आज के युग में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। आज जबकि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, पूरी दुनिया में, और विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, उसकी भूमिका लिखी जा चुकी है और पूरे दुनिया के नक्शे बदलने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस की रीअलाइनमेंट हो रही है, नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, नई संधियां हो रही हैं, नई बातचीत शुरू हो गई है। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा। सर इस मतलब विप्लव काल है ये एक तरह से। इस विप्लव काल में भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां 45 करोड़ व्यक्ति एक ही जगह पर एक समान उद्देश्य से एकत्रित होकर मानवता को एकता और शांति, एकता और शांति का संदेश दे रहे हैं। पर सर एक बात जान लीजिए, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि शांति आती। तो सर ओवर टू यू, आप कहां से बात स्टार्ट करना चाहेंगे, कौन सी देखिए, मैं आज सबसे पहले तो वाकई ही मैं, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू वॉशिंगटन डीसी इस वक्त, और उस पे मैं खुद, बल्कि आई एम गोइंग देयर टुमारो माय सेल्फ, कल जाऊंगा। कैपिटल हिल पे एक इवेंट है, उसी में इसे इनाग्रेशन रिलेटेड ही। और अभी भी आपसे बोलने से पहले, मैं आपके शो पे आने से पहले मैं खुद देख रहा था, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी की सड़कें तकरीबन बंद कर दी जाती हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कर दी जाती है। 8000 के करीब तो सिर्फ पुलिस वाले जो है सिक्योरिटी पे होंगे। अब मौसम सख्त है, दुनिया के हालात गर्म हैं, ये भी एक बात है इस वक्त, वाकई ही कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो इनाग्रेशन के हवाले से अपने देखने वालों को थोड़ा सा उनको चीजें, जो यूनिक चीजें याद कराने की कोशिश करता हूं। एक तो पहले अभी तक कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है, 1 से 3 इंच बर्फ कल कहा जा रही थी, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो, जिसकी वजह से इनाग्रेशन को कैपिटल के रोटंडा, जो गुंबद बना हुआ आपने देखा होगा, डोम जो कि कैपिटल का है, उसकी एक साइड पे कांग्रेस है, एक साइड पे सेनेट है, उस डोम के अंदर जो है वो इस इवेंट को लिया जाएगा। और 1985 में रेगन की जो दूसरी दफा इनाग्रेशन हुई थी, उस वक्त भी यही किया गया था। टेम्परेचर 7 था, लेकिन फील होता था 20 के करीब। सख्त तरीन जो सर्दी थी, प्रेसिडेंट यूलियस ग्रांट, उनकी उस दिन भी 1873 के अंदर भी 16 डिग्री टेम्परेचर था वहां। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी 1961 में उस दिन 21 टेम्परेचर था। बराक ओबामा साहब की जब इनाग्रेशन हुई, उस वक्त भी 20s में था। और उससे पहले बताऊंगा कि किन शहरों में ये पहले इनाग्रेशन होती रही है। न्यूयॉर्क में भी होती रही है, फिलाडेल्फिया के अंदर भी होती रही है। अच्छा। और जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, उनकी इनाग्रेशन जो थी फिलाडेल्फिया के अंदर। हैरी ट्रूमन पहले सदर थे जिनकी टेलीवाइज की गई थी, उससे पहले